2019 लोकसभा चुनाव के लिए कल पहले चरण की वोटिंग होगी। प्रचार थम चुका है। आज दोपहर के दंगल में चर्चा करेंगे। सवाल है कि अमेठी में राहुल गांधी की राह कितनी आसान है। क्या चौथी बार राहुल गांधी का बेड़ा पार लगेगा? 2019 में कांग्रेस के अच्छे दिन आ जाएंगे क्या राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव लड़कर कांग्रेस के अच्छे दिन लाने में कामयाब हो जाएंगे? हमारे साथ खास मेहमान हैं दोपहर का दंगल में, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले नवीन कुमार, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है नवीन कुमार जी। अमन पवार, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ, और राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले नवीन कुमार जी, आप बताइए कि राहुल गांधी की राह आप लोगों को मुश्किल क्यों लग रही है? 3 बार के सांसद हैं, चौथी बार भी वहां से दमखम से लड़ रहे हैं, पूरा परिवार पहुंचा हुआ है। सही कहा वीरेंद्र जी। वैसे तो कांग्रेस परिवार की ही पार्टी है और दमखम किस बात का, लेकिन वो बताएंगे नहीं। जिस मंच पे वो लोग बैठे हैं, जो साथ जा रहे हैं, उसमें उनको जवाब देना पड़ेगा ना वहाँ की जनता को, अमेठी को, कि भ्रष्टाचार इतना क्यों किया, किसानों की ज़मीन चोरी करके विदेशों में मकान कैसे बना लिए, और साथ में कौन है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। वही लोग उसका प्रचार में शामिल हैं। रॉबर्ट वाड्रा जो किसान के नाम पर किसानों की ज़मीन और किसानों के कर्ज माफ़ी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए देश के किसानों को खा गए, उनके चुनाव प्रचार में है। तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना कि अमेठी में आपने अस्पताल क्यों नहीं खुलवाया, अमेठी में आपने सड़कों का निर्माण क्यों नहीं कराया, अमेठी के अंदर लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो कब दी। 6 दशक से ज़्यादा उसने प्रधानमंत्री के समकक्ष उम्मीदवार को अमेठी ने जिता करके भेजा। उसके बाद अमेठी की ऐसी हालत क्यों है? अमेठी में आपने कौन सा गाँव गोद लिया? अमेठी में रह करके आपने किस गाँव को आदर्श गाँव बनाया? अमेठी के लोग पूछ रहे हैं ना। और यही कारण था कि जिस प्रकार से उन्होंने अभी वायनाड के अंदर जो हरे झंडे लगाए थे, केवल जहां 70% अल्पसंख्यक लोग हैं जिस सीट के ऊपर, वो झंडे यहां क्यों नहीं लगाए? अमेठी में आते वो झंडे कहां गायब हो गए? कहीं आप जनेऊ दिखाते, कहीं आप टोपी लगाते। तो ये देश की जनता और अमेठी की जनता मूर्ख नहीं है, सब जानना चाहती है। और इसलिए बड़ा स्पष्ट है कि अमेठी में इस बार राहुल गांधी जी 100% लिख लीजिए, वहां की जनता ने नकार दिया है। उत्तर प्रदेश ने तो नकारा ही था कांग्रेस को। अमेठी और रायबरेली जो 2 सीट जीती थी, वो भी इस बार जीतना बड़ा मुश्किल है। मध्य प्रदेश के किसान जो इनके मुख्यमंत्री हैं, उनके नेताओं के घर से जिस प्रकार के नोटों के बंडल मिल रहे हैं, किसान जहां आत्महत्या कर रहा है, किसानों की जगह उनके नोटों के बंडल मिल रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर मान लीजिए कि पूरी की पूरी कांग्रेस और उनके सहयोगी दल इस बार आपने 2 के आंकड़े में भी आना मुश्किल होगा। ठीक है नवीन जी, ये आपका दावा है, आपकी पार्टी का दावा है कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वायनाड चले गए हैं और अमेठी में इस बार राहुल गांधी की राह मुश्किल है। भ्रष्टाचार की आपने बात की, पैसों के मिलने की बात की, लेकिन कांग्रेस पार्टी यह भी कह रही है कि तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता या फिर उनके सहयोगियों के यहां छापे क्यों पड़ रहे हैं। इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, और उससे पहले हमारे साथ राजकुमार भाटी स्टूडियो में मौजूद है। भाटी साहब, क्या आप लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि अमेठी में इस बार राहुल गांधी का जीतना इतना आसान नहीं होगा? क्योंकि पिछला मुकाबला अगर देखें तो अंतर सिर्फ 1 लाख वोट का था, इसलिए आप लोगों ने वहां से अपने कैंडिडेट उम्मीदवार को नहीं उतारे, छोड़ दी वो सीट। नहीं, मुझे लगता है जो ईमानदारी की बात है कि राहुल गांधी अगर अकेले भी चुनाव लड़ते बिना गठबंधन के समर्थन के भी, तो भी वो चुनाव जीतते। क्योंकि पिछली बार के चुनाव की तुलना आप इस बार के चुनाव से ना करें। 2014 में एक भारतीय जनता पार्टी की और मोदी के नाम पर एक लहर थी, आंधी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, सबको पता है। और उस आंधी में बड़े बड़े तंबू उखड़ गए थे। इसके बावजूद भी राहुल गांधी 1 लाख वोटों से जीते थे। तो इस बार तो गठबंधन भी उनके साथ है, गठबंधन उन्हें समर्थन दे रहा है, तो राहुल गांधी तो कम से कम 2.5-3 लाख वोट से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और जो नवीन जी कह रहे थे कि नोटों के बंडल मिल रहे हैं और ये सब मिल रहा है, ये तो देश देख रहा है। इससे तो आपकी वोटें कम हो रही हैं नवीन जी। ये देश देख रहा है कि आप विपक्ष को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते हैं, आप विपक्ष को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं। और जहां नोटों के बंडल मिले हैं वहां डायरी भी मिली है जिसमें बीजेपी के नेताओं को भी पैसे देने का उल्लेख है। और येदियुरप्पा जी की भी डायरी मिली जिसमें 1800 करोड़ रुपए बीजेपी के नेताओं को बांटे गए। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये देश देख रहा है कि केवल कार्रवाई विपक्षियों पर होती है। और अब तो आपके प्रधानमंत्री इतने घबरा गए हैं कि अपने मित्र इमरान खान की शरण में चले गए हैं और इमरान खान से अपील करवाइए कि भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, तभी पाकिस्तान भारत के संबंध सुधरेंगे। इमरान खान की अपील आ गई है अब तो बीजेपी के लिए, तो वो भी दोस्ती भी खुल गई है। जो चोरी दोस्ती
जो चोरी दोस्ती चल रही थी आपकी और चोरी छिपे लव लेटर लिख गए थे, अब तो खुलेआम आपके मित्र मार्केट में आ गए हैं, जमीन पे आ गए, खुलेआम चुनाव में आ गए, चुनाव में कूद पड़े हैं। आपने लिख करके भेजी है। और सुप्रीम बालाकोट में आतंकवादी के मारने के बाद आप बिल बुलाए थे पाकिस्तान की जगह, इस बार इमरान खान बिल बुला रहा है। मैं बोलूं क्या, आप या बोलने देंगे? अभी तो आपकी सरकार है 1 महीने की, ये इसे 1 महीना हमें बोलने देंगे, उसके बाद तो खैर आप तानाशाही नहीं कर पाएंगे। अभी तो आपकी तानाशाही चल रही है, अभी तो आप विपक्ष की आवाज दबाते हैं, 5-5 जने विपक्षियों को बोलने नहीं देते हैं, चैनल्स की आवाज दबाते हैं, अखबारों की आवाज दबाते हैं। 5-5 आदमियों का जवाब देना, आप देश में लोकतंत्र खत्म करने पर तुले हुए हैं। अभी तो हम बोल सकते हैं कम से कम। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, हमारे साथ अमन पवार कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। उसके बाद जी नवीन जी आता हूं, उसके बाद एक बार अमन पवार से भी एक सवाल मैं कर लेता हूं, जवाब वो दे दें, उसके बाद आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। अमन पवार, क्या राहुल गांधी की राह मुश्किल है अमेठी में, इसीलिए वायनाड की तरफ भी रुख किया है जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है? दूसरी बात यह है कि आज पूरा परिवार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी के नामांकन में मौजूद है। इससे पहले ऐसी तस्वीर थोड़ी कम दिखाई देती थी कि घर का बच्चा भी वहां पर पहुंच जाए। देखिए 2019 का जो चुनाव है उसमें एक तरफ बीजेपी, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जितनी जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई वगैरह, वो एक तरफ है, और कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल, किसान, युवा, बेरोजगार जिनको बीजेपी ने कर दिया, वो एक तरफ है। 2014 में जब ये चुनाव हुआ था, जब स्मृति ईरानी ने अपना यहां पे पासा आजमाया था, तो उस समय पर बड़े बड़े वादे करे गए थे मोदी सरकार की तरफ से कि किस तरीके से 15-15 लाख रुपए का जो काला धन है वो आपके अकाउंटों में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हम प्रति वर्ष देंगे, इसका मतलब 10 करोड़ नौकरियां देनी थी इन्हें 5 साल में। एनएसएसओ का सर्वे आया जिसमें बताया कि मोदी सरकार के दौरान 4 करोड़ 70 लाख नौकरियां खा गई बीजेपी। ये तो इनका कार्यकाल रहा। ये इन्होंने कही थी बहुत बड़ी बात कि हम किसानों की जो इनकम है उसको दुगना कर देंगे, यही बात 2019 में कह रहे हैं। तो पिछला जो 5 साल का कार्यकाल रहा मोदी सरकार का, वो उसमें बिल्कुल मोदी सरकार फेल रही है। और इसके अब दौरान जो दुनिया ने, जो लोगों ने अब इनका कार्यकाल देख लिया है, तो स्मृति ईरानी जी को अपनी जमानत बचानी बहुत मुश्किल होने वाली है। ठीक है अमन जी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। रॉबर्ट वाड्रा को भी आज हमने देखा रोड शो के दौरान राहुल गांधी के साथ और प्रियंका गांधी के साथ वो मौजूद थे। क्या अब आने वाले दिनों में रॉबर्ट वाड्रा भी प्रियंका गांधी की तरह अलग अलग इलाकों में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे, कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे? रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस पार्टी के ना तो सदस्य हैं और वो वहां पर एक पारिवारिक रूप से वहां पर आए थे जब उन्होंने अपना नामांकन भरा। ना आज तक रॉबर्ट वाड्रा ने प्रचार किया है, और आगे की उनकी अगर कोई मंशा है प्रचार करने की तो वो अपना इंडिविजुअल प्रचार कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक कोई प्रचार नहीं कर। ठीक है नवीन कुमार बोलिए। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। अभी ये बोल रहे थे हमारे भाटी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बेशक गलत दल में हो वो अलग बात है। उन्होंने कहा कि भाई एक डायरी मिली। भाटी जी तो कांग्रेस के भी बड़े अच्छे मित्र हैं, लिख दो भैया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी बड़ी अच्छी मित्रता है नवीन कुमार जी, लेकिन दिक्कत ये है कि जब गठबंधन की बारी आई तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि नहीं भाई कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, और समाजवादी पार्टी के नेता दोपहर के दंगल में बैठकर ही उसी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से पिछली बार जिस बबुआ को अपनी साइकिल पर बैठाया था, इस बार उस साइकिल से उसने लात मार दी, इसीलिए उसने कांग्रेस को लात मारी है। पिछली बार कांग्रेस को अपने साइकिल पर बैठाया था, सब जानते हैं क्या स्थिति है। और भाटी जी पिछली बार भी आपने और सबने मिलकर के रायबरेली और अमेठी में छोड़ी थी सीटें, अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था आपने, इसलिए कि ताकि कांग्रेस जीते। आप परंपरागत तरीके से छोड़ते हुए आ रहे हो सीटें, वो आपका कारण है। क्यों छोड़ते हो, क्या कारण है, क्यों सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, वो आपको सोचना है। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है, अभी आपने कहा कि इमरान खान के साथ हमारा 2020 का मैच हो रहा है, वो हमारी पब्लिसिटी कर रहा है। इमरान खान कांग्रेस की, सपा बसपा की जो स्क्रिप्ट है वही पढ़ रहा है, जो आम आदमी पार्टी ने कहा था विधानसभा में वही स्क्रिप्ट इमरान खान पढ़ रहा है। क्योंकि इमरान खान जानता है कि आतंकवाद की कमर तोड़ने वाला कौन है, वो नरेंद्र मोदी। रात के 3 बजे आतंकवादी को मारा, और जब से आतंकवादी मारे गए बालाकोट में, तब से कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों में तभी से दर्द हुआ, तभी बिल बुलाए थे। और तीसरी बात, रॉबर्ट वडेरा साहब ने अपने ब्लॉग में लिखा है, कांग्रेस के मैं अपने प्रवक्ता मित्र को बताना चाहता हूं कि वो कांग्रेस का प्रचार करेंगे इन सीटों पर। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा कांग्रेस का, कांग्रेस से डिनाई नहीं किया कि वो प्रचार नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार में डूबे में उन्हीं किसानों का पैसा रॉबर्ट वडेरा खा गए, उन्हीं किसानों का पैसा खा गए जो
जो आज दो वक्त की रोटी के लिए, बीच के लिए परेशान होते हैं, जो पैसा मिल रहा है, लंदन में मकान बने इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए, खरबों रुपए के, वो किसानों की जमीन चोरी कर लेकर गए, किसी और के लेकर के नहीं गए हैं। ये जवाब देना पड़ेगा। आपको लगता है कि हमने क्या किया? हम बताते हैं हमने क्या किया। कि आपने जिस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को 10 वर्ष तक लागू नहीं किया था, वो भाजपा ने आते ही उसको लागू किया और एमएसपी का, उसकी लागत का 1.5 गुना हमने दिया और 2 गुना हम करने वाले हैं। हमने नीम कोटेड यूरिया किया, जो आपने कभी नहीं किया। यूरिया राशन कार्ड में मिला करता था, सीधे मिलता है, बीज सीधे मिलता है, एक समय में 2 फसल बने, किसान सूखे से परेशान ना हो, उसके लिए 99 डैम बनाने का काम चल रहा है और किसी ने नहीं किया। किसानों के लिए तो आप जमीन खा गए, किसान के बीज खा गए, आप भी चारा खा गए। आपके ये तमाम बातें अपने संकल्प पत्र में अगर आप लोग लिखते हैं कि हमने ये कर दिया है और ये काम बचा है, तो किसानों का सब कुछ खा के चले गए। अपने संकल्प पत्र में अगर आप देश को बताते कि हमने ये काम किया और ये काम हमने करने हैं अभी, अगर ये जो उसमें आप लोग पीछे छूटते हुए नजर आए। हाँ अमन बोलिए। अगर इन्होंने ये काम, हमने कोई नहीं है, नहीं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के और कार्यकर्ता लगातार देश भर में बता रहे हैं हमको कि हमने क्या क्या काम किया में एक प्रेस वार्ता। और कांग्रेस के मेरे मित्र को बता दो, कांग्रेस में बैठे हैं कि उनको कहना कि हमने क्या किया, हमने क्या, तो हम बता रहे हैं। आप बताइए ना, आपकी मेल भी नहीं है, इसीलिए कोई गठबंधन नहीं है। सपा बसपा ने कांग्रेस को माना नहीं, कांग्रेस अलग है, लेकिन ये गठबंधन की बात करते हैं। ठीक है नवीन जी, जिस अमन पवार को सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं, वो आपको जवाब देना चाहते हैं। अरे इसीलिए तुम्हारी जितने गठबंधन के साथी गए थे सब बाहर हो गए। नवीन जी अब एक सेकंड रुकिए। अरे आप लात मारते रहिए, आपने किसानों को भी लात मार दी, जनता को भी लात मार दिया। प्रश्न सुन लीजिए, प्रश्न ये है कि जब आपने अपना संकल्प पत्र रिलीज किया, जब प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाना चाहते रिलीज करने आए, कमजोर सरकार ला करके एक भी सवाल नहीं। अरे नवीन जी 1 मिनट शांत रहिए ना प्लीज। अकाउंटेबिलिटी नहीं। नवीन जी शांत रहिए प्लीज, भाषण मत दीजिए टीवी पर बैठकर, भाषण मंचों से दिया कीजिए, यहां पर सवालों के जवाब दिया कीजिए। नवीन कुमार नहीं, मैं तो शांत हूं, बोल तो प्लीज, आप बोले जा रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं, भाषण मत दिया कीजिए प्लीज। अमन बोलिए। भाषण तो कांग्रेस दे रही है। अच्छा सर सुनिए अब उनकी बात। अमन जी दे रहे हैं, वो बता ही नहीं रहे कि उनके जीता है, वो ये कहते हैं कि हमने बहुत काम किया। अमन पवार आपकी बात पूरी हो गई। आप मुझे ये बताइएगा कि आपने बहुत बड़े बड़े वादा करे थे जनता से कि हम इस तरीके से करप्शन को हैंडल करेंगे, ये भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल देंगे। इतने बड़े बड़े वादे आपने यूथ के लिए करे थे, जॉब्स के लिए करे थे। जब आप अपना संकल्प पत्र रिलीज करने आए, प्रधानमंत्री ना अमित शाह, एक सवाल नहीं आपने प्रेस से लिया। संकल्प पत्र रिलीज करके आप चले जाते हैं। प्रधानमंत्री 5 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, कोई ब्यौरा नहीं है काम करने का। क्या काम किया, क्या परफॉर्मेंस है, किस तरीके से आप सारी नौकरियां खा गए, क्या हालत है यहां पर आज किसानों की। पूरे देश का किसान चल करके प्रधानमंत्री से मिलकर अमन पवार ये सब तो ठीक है, और लात मार ये सब तो ठीक है, लेकिन ये मुद्दे दिखाकर क्या उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन आप बचा पाएंगे? क्या 2 से आगे निकल पाएंगे? क्या कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे? हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे। राजकुमार जी, नवीन जी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को साइकिल से उतारकर आपने धक्का दे दिया। कांग्रेस आपकी आ रहा हूं अमन, 1 मिनट अब रुक जाइए, अब आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। राजकुमार जी दूसरी बात यह है कि हमारे दोपहर का दंगल में बैठकर ये आपके नेता, समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश छोड़कर कांग्रेस बाकी जगहों पर चुनाव लड़े। तीसरी बड़ी बात यह है कि आप लोग उतनी सीटों पर चुनाव लड़ ही नहीं रहे जिससे आप लोगों की सरकार बन जाए। कांग्रेस तक इतने कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है जिससे कि सत्ता में आना गठबंधन के बिना उसके लिए मुश्किल होगा। तो फिर किस तरीके से आप लोग अपनी जमीन बढ़ा रहे हैं? कैसी गठबंधन, किस तरह के गठबंधन की आप लोग बात कर रहे हैं? देखिए, पहला सवाल तो आपने पूछा कि कांग्रेस को हमने साथ में क्यों नहीं रखा। नवीन जी निश्चिंत रहें बिल्कुल के बिना कांग्रेस के हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 0 पर लाने में सक्षम है। 2-4 सीट 6 सीट आ गई तो आ गई, बहुत आई तो कांग्रेस को ज्यादा सीट दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की आने वाली नहीं है। सर अगर सीट आप ही दिला रहे हैं तो कांग्रेस को कितनी सीट दिलाएंगे ये भी बताइए राजकुमार जी। कांग्रेस की भी आ सकती हैं 2 या 3, ठीक 3 तक आ सकती हैं। लेकिन सवाल ये, अच्छा ये हताशा तो आपको प्रधानमंत्री के भाषणों में दिखाई दे रही होगी। प्रधानमंत्री 2019 के चुनाव को लेकर इतने हताश और इतने निराश हैं कि कल कर्नाटक में रैली में बोल रहे थे तो क्या कहा, जो पहली बार मतदान कर रहे हैं 18 साल की आयु जिनकी पूरी हुई है मतदाता, वो अपना पहला वोट पुलवामा के शहीदों को समर्पित करें।
अब कोई नरेंद्र मोदी जी से ये पूछे कि आपकी गलतियों की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से, आपकी कमजोर चौकीदारी की वजह से हमारे 44 सैनिक शहीद हो गए, दुखद मृत्यु हो गई उनकी, बिना लड़ते हुए शहीद हो गए। लड़ाई में सैनिक शहीद हो तो गर्व होता है, लेकिन बस में जाते हुए सैनिक मार दिए जाएं तो कितने दुख की बात है। और आप उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं, ये इनकी हताशा है, निराशा है, ये बौखला गए हैं। अपने उपलब्धियों के आधार पर वोट मांगने की इनकी हिम्मत नहीं है। प्रधानमंत्री जी का जो भाषण इनके उसमें छपा है घोषणा पत्र में, उसमें नोटबंदी का जिक्र नहीं है। बाकी जिक्र तो इन्होंने किए हैं कि हमने उज्ज्वला में सिलेंडर दिए और हमने बिजली के कनेक्शन दिए और जनधन खाते खुलवा दिए। नोटबंदी का जिक्र क्यों नहीं किया? इसका मतलब आप मान रहे हैं कि आपका एक गलत कदम था, बिना सोचे समझे देश को नुकसान पहुंचाने वाला, गरीबों की कमर तोड़ने वाला ये कदम था और इसका नुकसान आपको चुनाव में उठाना पड़ेगा। नोटबंदी के नाम पर उत्तर प्रदेश जीत लेंगे क्या आप लोग? नोटबंदी के नाम पर पूरा भारत हारेगी भारतीय जनता पार्टी। और जो आपने सवाल पूछा कि हम 80 सीट लड़ रहे हैं, ये देश का आप ढांचा समझिए। देश हमारा राज्यों का संघ है, ये अमेरिकन सिस्टम यहाँ पर नहीं है। 2014 में ये बात चुनाव समझ में नहीं आई थी क्या? जो चुने हुए सांसद 2014 में ये बात समझ में नहीं आई थी क्या आप लोगों को? तब जब लड़ रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश में, 2014 में भी अलग अलग लड़ रहे थे, अब भी अलग अलग प्रदेश में अलग अलग मोर्चे हैं, अलग अलग पार्टियां हैं। हर स्टेट में कोई ना कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इनके सामने खड़ी है। नवीन कुमार बोलिए। मुझे ये कहना है कि अभी भाटी जी ने कहा कि पुलवामा में 44 जवान शहीद हो गए, मोदी जी क्या कर रहे थे? लेकिन मोदी जी वोट मांग रहे हैं उनके नाम पर, यह शर्मनाक है। मैं रोक रहा हूं। राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। नवीन जी आता हूं वापस। सबसे पहले अभी मैंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। इससे पहले मैंने वायनाड, भैया प्लीज शांत हो जाए, डिस्टर्ब मत करें। इससे पहले मैंने वायनाड में नॉमिनेशन फाइल किया। तो सबसे पहले मैं अमेठी की चलिए, राहुल गांधी की आवाज ठीक से पहुंच नहीं रही है, वो क्या कह रहे हैं एक बार फिर से सुनने की कोशिश करेंगे। नवीन कुमार अपनी भी बात पूरी कीजिए। 44 जवान शहीद हुए तो कहते मोदी जी क्या कर रहे थे? बालाकोट में आतंकवादी मारे गए तो कह रहे सेना ने मारे। अरे सेना को पॉलिटिकल विल पावर चाहिए जो आपके पास नहीं थी। 26/11 हुआ, आपने चिड़िया नहीं मारी पाकिस्तान में जाकर। ना सपा सहयोगी थी यूपीए की कांग्रेस की, एक भी चिड़िया नहीं मारी जाकर के। और 3 महीने तक उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री घुट्टे टेके रहे और पूरी भारत की सेना को घुट्टे टेकवा दिए पाकिस्तान का। शर्म आनी चाहिए आपको। और उसके बाद सैनिक से सबूत मांगते हैं आप। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आप सबूत मांगते हैं। आप कब तक सबूत मांगे? उसके बाद इमरान खान से कहते हैं 2020 है, इमरान खान से अपने बयान दिलाते हैं, इमरान खान आपकी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और आप इमरान खान की स्क्रिप्ट पढ़ते हो। आपको क्या समझते? देश की इमरान खान भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। इमरान खान कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो पाकिस्तान भारत की समस्या हल होंगी, जम्मू कश्मीर की समस्या हल होगी। इमरान खान सपा बसपा कांग्रेस का एजेंट। एक मिनट, फिर से वो राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, जरा उसको सुनने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? हुआ है और देखिए, बार बार राहुल गांधी की आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन वो घेरने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी को। नवीन कुमार, भ्रष्टाचार को लेकर तो राहुल गांधी आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तो उनके जीजा जी के ईमानदार हैं। रॉबर्ट वडेरा से बढ़िया इस देश के अंदर कोई किसान नहीं है साहब। इतना गरीब किसान रॉबर्ट वडेरा साहब है और उनके जीजा हैं। ऐसा किसान नहीं चाहिए देश को। 52,000 करोड़ रुपए देश का खा गया। ऐसा किसान नहीं चाहिए जो उसके खाते में पैसा चला गया और उसके बाद उसको कहते हैं कि नहीं इसके बारे में। नवीन जी, आप तो रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगा रहे हैं, जिसका अधिकार, लेकिन कांग्रेस पार्टी और जब राहुल गांधी नामांकन भरने जा रहे हैं तो रॉबर्ट वाड्रा उनके साथ हैं रोड शो में। वही तो कह रहे हैं, भ्रष्टाचार की जनक है साहब। कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे शब्द के पूरक है। अरे 5 साल से रॉबर्ट वाड्रा चिल्ला रहे हैं, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? तो कह रहे हैं सरकार में आने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं करते? कमलनाथ के सहयोगी, अहमद पटेल के सहयोगी, जिनके यहां से बड़े बड़े नोटों के बंडल मिल रहे हैं, कैश नगद, वो कहां से आया?
और उसके बारे में भी कहते हैं नहीं ये तो जो है पैसा सरकार इनको तंग कर रही है। अरे भाई तंग कर रही है तो सरकार खुद पैसा लाके डाल रही है क्या? लेकिन अमन पवार तो पूछ रहे हैं ना नवीन जी, 5 साल हो गए, अगर रॉबर्ट वाड्रा पर इतने सारे आरोप आप लोग लगा रहे हैं तो वो तो जेल के अंदर होने चाहिए थे। आपको नवीन जी पूछ रहे हैं, अमन पवार कह रहे हैं कि अगर उन पर इतने सारे आरोप आप लोग लगा रहे हैं तो वो तो जेल के अंदर होने चाहिए। अब चुनाव के दिन में आप लोगों को फिर से आरोप याद आने लग जाते हैं। गांधी जमानत पर है, रॉबर्ट वड्रा जमानत पर है। 5 साल में क्या किया नवीन कुमार जी, ये बताइए ना। अगर इतने सारे भ्रष्टाचार हैं, इतने सारे आरोप हैं, तो 5 साल तक बीजेपी क्या करती रही, आपकी सरकार क्या करती रही? चिल्लाने लग जाते हैं। 5 साल तक सो रहे थे नरेंद्र मोदी। विद्यानाथ जी अदालतों से जमानत लेकर के बहुत लंबे समय तक बाहर नहीं रह सकते। चलिए ठीक है, अमन पवार लास्ट कमेंट आपका। 5 साल तक सो रहे थे। पक्ष जानता है। अमन पवार लास्ट कमेंट आपका, आखिरी 30 सेकंड। जो लालू येडियुरप्पा की डायरी में, इसीलिए इनको पीड़ा है। येडियुरप्पा की डायरी में लिखा था 1800 करोड़ रुपए दिए गए मुख्यमंत्री बनने के लिए। आप लिख करो येडियुरप्पा की डायरी खुद अपडेट करो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सो रहा था। आप येडियुरप्पा की डायरी खूब मैनिपुलेट करो, वो सबके सामने। चलिए ठीक है, दोपहर का दंगल में आज वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन न्यूज नेशन पर खबरें जारी रहेंगी। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप रहिएगा।